राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि संसार में सारी चीजें हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन सी? बोले दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रय। सारी चीजें हम अपने पुरुषार्थ से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी प्राप्ति के लिए हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी वो चीज है? बोले पहली चीज है मनुष्यत्वम। ये मानव जीवन का मिलना बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गा। ये जो मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा से मिला है। हम अपने पुरुषार्थ से देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य सत्कर्म करता है तो सत्कर्म के फलस्वरूप उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हम अपने पुरुषार्थ से देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग के भोगों को भोग सकते हैं, लेकिन हम मनुष्यत्व प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो मानव शरीर हमको प्राप्त हुआ है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो पहली दुर्लभ चीज है मानव शरीर का मिलना। दूसरी दुर्लभ चीज है मुमुक्षुत्व, यानी मुक्ति की इच्छा का जगना। मानव शरीर मिल भी गया तो कितने लोगों के मन में मुक्ति की इच्छा जगती है? इस संसार से मुक्त होने की हमारे मन में इच्छा जगती ही नहीं है। नून तेल लकड़ी के जुगाड़ में सारा जीवन बीत जाता है। इस संसार रूपी कारागृह से मुक्त होने की इच्छा भी तब जगती है जब गोविंद की कृपा होती है। और तीसरी दुर्लभ चीज है महापुरुष संश्रय। मानव जीवन मिल गया, मुक्ति की इच्छा भी जग गई, लेकिन कोई मुक्ति के मार्ग की ओर हमको लेकर के जाए, कोई हमारा मार्गदर्शन करे, कोई हमारा पथ प्रदर्शन करे, ऐसा कोई संत महापुरुष भी तो चाहिए। भैया संत महापुरुष भी तभी मिलते हैं जब गोविंद की कृपा होती है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संसार। और यही बात एकादश स्कंद में श्री व्यास जी महाराज भागवत में कहते हैं, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। दुर्लभ क्या है? बोले दुर्लभ हो मानुषो देहो, ये मानव शरीर दुर्लभ है। उसमें भी क्षण भंगुर है, एक सांस आई है, दूसरी आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इससे भी ज्यादा दुर्लभ क्या है? बोले वैकुंठ प्रिय। वैकुंठ प्रिय, वैकुंठ कहते भगवान।
भगवान को जो प्रिय है उनका दर्शन दुर्लभ है। भगवान को प्रिय कौन है? संत। भगवान को प्रिय कौन है? बोले भक्त। तो दुर्लभ क्या है? बोले संतों का, भक्तों का दर्शन दुर्लभ है। और शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि भगवान दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं, भगवान तो सहज सुलभ है। दुर्लभ क्या है? बोले दुर्लभ है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का जगना। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का जगने का नाम ही भक्ति है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा के जगने का नाम ही भक्ति है। अर्थात भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान की भक्ति दुर्लभ है। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का जगना दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ नहीं है, ज्ञान दुर्लभ नहीं है, ज्ञान की इच्छा का जगना दुर्लभ है। मुक्ति दुर्लभ नहीं है, मुक्ति की इच्छा का जगना दुर्लभ है। भगवान तो सहज सुलभ है। भोले बाबा के सामने राम जी प्रकट हुए। राम जी से भोले बाबा ने मांगा क्या? बोले बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। भोले बाबा को राम जी मिले हुए, बार बार वर मांगो हूं। राम जी खड़े हैं भोले बाबा के। राम जी तो भोले बाबा को मिले हुए हैं, लेकिन भोले बाबा राम जी से मांग क्या रहे हैं? पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। आपकी भक्ति मुझे दीजिए, क्योंकि भगवान तो सहज सुलभ है। दुर्लभ क्या है? भक्ति। भगवान को प्राप्त करने की इच्छा का जगने का नाम ही भक्ति है। तो भगवान दुर्लभ नहीं, भक्ति दुर्लभ है। इसलिए भोले बाबा राम जी से कह रहे हैं पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। और भक्ति के साथ साथ सदा सत्संग कहा, जीवन में मुझे सदा सत्संग मिले, क्योंकि भक्ति रूपी मणि को रखने का सुंदर पात्र है सत्संग। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान दुर्लभ नहीं, भगवान की भक्ति दुर्लभ है। तो तीन चीजें दुर्लभ बताई, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संत्रय। ये तीन चीजें जो दुर्लभ बताई।